हम फिर से आ गए अपने रसोई की रहस्य की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक हमने किचन संभाला, किचन को ऑर्गेनाइज किया, हमने अपनी दालें और मसाले संभाले, हमने मसाले पहचाने। अब क्या करना चाहिए हमको? इस सब का मतलब जो खाना बनाने का बेसिस क्या है हमारा? रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रोटी है या चावल है, बाकी सब सब्जी वगैरह तो बाद में आती है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हम क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं रोटी बनाने में, या और कई चीजें हमारे। फिर से यहीं पर हम लोग के किचन्स जो हैं वो इतने वेरीड रीजनली और लोकली इतने वेरीड है, जिसमें कि इतनी रिचनेस है हर चीज में, हेल्थ वाइज हो या प्रोडक्ट वाइज हो। सो व्हाट वी गोना डू हियर टुडे इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स that are used in our kitchen. Flours spelled F-L-O-U-R, pronounced like फूल फ्लावर, बट ये फ्लावर FLOUR जो है, ये फ्लावर का मतलब है आटा। सो अलग अलग किस्म के आप लोग सब जानते हैं, आप सब अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग जगहों में हम रहते हैं, और हमारे हर एक की किचन में अलग तरीके का आटा और उसके अलग रूप होते हैं जिसमें इनको यूज किया जाता है। मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं प्राइमरीली जो है आटा और आटा के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसको मैं ग्रेन वाइज ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। कुछ आपको इसके इंग्लिश के नाम दूंगी और कुछ टिप्स दूंगी कि किस तरह से पता चले। सो इसमें प्रॉब्लम ये है, ज्यादा करके अगर आप हाथ लगाएं तो मोरलेस सब एक ही जैसा लगता है, और क्योंकि हम बिल्कुल नहीं देख पाते तो इसलिए शायद हमको गलती लग भी पाए कि हम लोग हाथ लगाएं तो हमको एक से दूसरा चीज एकदम वैसी ही लगे। सो देयर इज कईयों में थोड़ी डिस्टिंक्ट स्मेल आती है जिससे शायद थोड़ा सा फर्क पता चले, बट दैट कुड बी वेरी डिसीविंग। सो कुछ अपने हाथों से टच करके, थोड़ा सा मतलब रेगुलरली जो घर में आता है उसको रेगुलरली चेक करके, टच करके, कुछ खुद से जमा के और कुछ लेबलिंग करके, कुछ पानी के साथ में डालकर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग अपने लिए एटलीस्ट अपने आप को फेमिलियराइज करेंगे कि क्या अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल है। आगे आई वुड अर्ज एवरीबॉडी, जो भी सुनने वाले हैं और जो भी अपने किचन्स में अलग अलग किस्म के आटे यूज करते हैं, उसको डेफिनेटली ट्राई करें, बिकॉज मजा उसी में है। सब कुछ अगर पता चल गया इस तरह तो फिर रहस्य तो खुल गया, बट अब रहस्य के आगे क्या होगा उसकी खोज तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। सबसे पहली चीज जो है व्हीट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सब जगह, मतलब यूनिवर्सली साउथ में भी यूज होती है, साउथ एंड द ईस्ट ऑल्सो। आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर प्राइमरली राइस ईटर्स, बट रोटी और चावल जो है दो चीजें ऐसी है जो सब जगह जनरली यूज होती है। नहीं तो दोनों मिलाकर मतलब एक टाइम खाने में दोनों चीजें बनती है, या फिर एक चीज बने दूसरी चीज बने, जैसे भी हो। तो गेहूं के अलग अलग रूप है। सबसे कॉमन चीज जो हम गेहूं में यूज करते हैं वो है अपना आटा, जिससे कि हम रोटी बनाते हैं। तो गेहूं अगर आपने नहीं देखा तो वो दाना छोटा, मतलब इट्स लाइक अ ओवल शेप दाना, हार्ड होता है, एंड उसका रंग भूरा होता है। इट्स नॉट अ फुल ब्राउन, लेकिन इट्स अ लाइट ब्राउन काइंड ऑफ अ कलर। तो उसको अगर आप, फॉर इंस्टेंस मुझे याद है हम लोग बचपन में जब करते थे, इस गेहूं के दाने लेकर उसको मुंह में डालकर उसको चू करते थे, तो ऐसा होता था जैसे च्यूइंग गम हो जाती है, उस तरह से उसका टेक्सचर हो जाता था मुंह में। तो ऐसा बहुत खुशी होती थी कि हम लोग च्यूइंग गम खा रहे हैं। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग इन द गेहूं? क्योंकि गेहूं में एक तत्व है जिसको बोलते हैं ग्लूटेन। वो ग्लूटेन है जिसकी वजह से आपके आटा में इलास्टिसिटी होती है, एक खिंचन होती है आटे में, जो पानी डालते ही उसको गूंदने को आपको, मतलब यू आर एबल टू नीड द डो, आप आटा गूंद सकते हैं। यही चीज आप चावल के साथ ट्राई करेंगे तो उसको आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो ये ग्लूटेन है जिसकी वजह से आटे में इलास्टिसिटी आती है, और इसके साथ फिर आप रोटी वगैरह बेल सकते हैं, अलग अलग किस्म की चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो रेगुलर आटा ऑफ वाइट से भूरे रंग में होता है, क्योंकि कई जगहों पर जो गेहूं मिलता है वो थोड़ी लाली पे होता है, वो ब्राउन होता है बट उसमें एक लाली होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ गेहूं और कहाँ पर गेहूं यूज किया जा रहा है, और वेदर गेहूं का हस्क, उसके ऊपर जो उसका छिलका होता है, सूखा छिलका, वेदर उसके साथ में, जिसको चुकर बोलते हैं, वेदर उसके साथ में यूज किया जा रहा है या वो हस्क निकाल के यूज किया जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से आपके गेहूं के आटे का रंग जो है वेरी करेगा। सिंपल टेस्ट, पानी डालिए और मिलाइए और आप देखेंगे वो बंध जाएगा, उसमें इलास्टिक हो जाएगा। अब जाने इसके बाय प्रोडक्ट। दूसरी चीज कौन सी होती है, सबसे कॉमनली यूज होती है मैदा। मैदा इज ऑल्सो नोन एज रिफाइंड फ्लावर, या कई जगह पर खासकर बेकिंग वगैरह की रेसिपीज में इसको ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। बहुत महीन होता है, बहुत ही फाइन होता है, और आप अगर उसको फ्रिज में से निकाल के रखें तो अंदर तक आप हाथ डालेंगे तो आपको ऐसा लगती है थोड़ी सीलन है उसमें, और एकदम ठंडा होता है वो, बिकॉज इट इज सो टेंस, मतलब इतना पैक्ड जब होता है, इतना भारी होता है डब्बे के अंदर, कि आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो अंदर तक एकदम ठंडक आपको महसूस होती है, और बहुत ही सॉफ्ट
फ्लावर है, ये बहुत ही सॉफ्ट आटा है। गेहूं को लेकर ही उसको बहुत अलग अलग किस्म से उसको बहुत सारे प्रोसेसेस करके इसको रिफाइंड फ्लावर बनाया जाता है। रिफाइंड फ्लावर बना तो इसमें क्या फर्क हुआ आटे के साथ? आटे के कंपैरिजन में इसका जो फर्क है, इसमें ग्लूटेन का कंटेंट और भी ज्यादा है। इफ यू ट्राई नीडिंग मैदा, इसको आप गूंथने की कोशिश करेंगे तो वो और भी सख्त है। देयर इज अ जेंटलनेस इन आटा जो कि मतलब आराम से होता है। इसका बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा इलास्टिक बनेगा और भी हार्ड बना सकते हैं आप इसको। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। इसमें तो आपको पता है मैदा तो अलग अलग किस्म की चीजों में यूज होता है, काफी नमकीन चीजों में यूज होता है। नमक पारे, शक्कर पारे, पिज्जा पेस्ट बनते हैं, मट्ठियां बनती हैं, पूरियां वगैरह भी बनती है। आई थिंक बंगाल में लूची बनती है मैदे की, और भटूरे बनते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड। अगर आप उन चीजों को खा के देखें रोटी के मुकाबले तो यू विल सी द डिफरेंस इन द टेक्सचर। उसमें खिचन ज्यादा होती है। दैट इज बिकॉज इट इज मैदा। वो आजकल तो सब लोग इसलिए गेहूं भी यूज करते काफी चीजों में, क्योंकि मैदा डाइजेस्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। इट्स अ हेवियर थिंग टू डाइजेस्ट, सो इट्स बेटर नॉट टू हैव इट इन एक्सेसिव क्वांटिटीज। केक्स वगैरह में काफी होता है, बेकिंग में बहुत यूज होता है मैदा। बाइंडिंग के लिए मैदा यूज होता है। कई चीजों में आप कुछ अगर फ्राई करना चाह रहे हैं, आप कोई सब्जी डाली है जिसमें कि आपको पता है कि वो बिखर सकता है, आपका कोफ्ता बना रहे हैं वो बिखर सकता है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल दे या कॉर्नफ्लावर डालें। कॉर्नफ्लावर अलग आता है, कॉर्नफ्लावर डालें तो वो जो है उस चीज को बांध लेता है, उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी है। सो वो हुआ आपका मैदा। तीसरी चीज जो गेहूं के साथ होती है वो है सूजी। सूजी तो आप सब जानते ही हैं, सेमोलिना बोला जाता है उसको, SEMOLINA, सेमोलिना। इट्स कॉल्ड द सेमोलिना फ्लावर। सो सेमोलिना जो है आप हाथ डालें तो वो ग्रेनी है। आपको पता है 2 अलग किस्म की आती है, 2 या 3 अलग ग्रेड्स आते हैं। बहुत महीन आती है, उससे थोड़ी मोटी आती है और शायद और मोटी आती है। तो इसको हाथ लगाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूजी ये भी भूरी से रंग की होती है, हल्के भूरी, ऑफ वाइट और भूरी के बीच का रंग होता है इसका। और इससे तो बहुत सारी बहुत स्वादिष्ट चीजें बनती है, उपमा वगैरह बनती है इसकी, लोग इसका पॉरेज भी बनाते हैं दूध डालकर, मिठाइयाँ बनती है, सूजी का हलवा बनता है बहुत फेमस। सो ये सब चीजें जो है सूजी से इस्तेमाल होती है। अब कई रेसिपीज में मांगते हैं कि सूजी थोड़ी मोटी हो फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, तो उसमें मोटी यूज होती है। महीन चाहिए तो महीन यूज होती है। सूजी मैदा वगैरह जो ये प्रोसेस करके निकलता है। और सूजी में भी बाय द वे ग्लूटेन नहीं होता। अगर आप सूजी को पानी में डालें तो उसमें वो खिचन नहीं आएगी जो मैदे और आटे में आएंगी। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट द सूजी हैज बीन पुट थ्रू। तो ये रही सूजी आपकी या सेमोलिना। नेक्स्ट इसमें जो चीज हम लोग काफी यूज करते हैं वो है दलिया। दलिया या ब्रोकन व्हीट। दलिया ऑफ कोर्स ब्रोकन व्हीट एज द नेम सजेस्ट इज जस्ट प्लेन ब्रोकन व्हीट। उसको तोड़ के उसको अलग अलग ग्रेड्स में, ज्यादा मोटा, थोड़ा कम मोटा और थोड़ा कम मोटा, इस तरह 3-4 ग्रेड्स में दलिया मिलता है। दलिया को अगर आप हाथ लगाएं तो उसमें डेफिनेटली कितना ही मोटा हो उसका टेक्सचर क्यों ना हो या कितना महीन क्यों ना हो, उसमें आपको पाउडर जैसा लगेगा। एंड उसको पानी में डालते ही उसका जो पाउडरीनेस है दैट विल बिकम इनटू वेरी स्लिपरी स्लाइमी काइंड ऑफ अ टेक्सचर। दैट इज बिकॉज उसका वो ग्लूटेन रिलीज हो रहा है एंड वो उसकी वजह से हाथ लगाते ही वो पानी में आपको जो है लेस जैसा लगेगा। और उसी के साथ जब आप उसको गर्म करते हैं या किसी तरह से कुक करते हैं तो उसका जो टेक्सचर एकदम इकट्ठा हो जाता है। एंड किसी भी तरह से वो किसी भी किस्म से और किसी चीज की जैसा नहीं होता। इसको लोग कई तरीके से बनाते हैं। इसकी खिचड़ी भी बना लेते हैं, इसको मीठा नाश्ते में खाने के लिए मीठा पोरेज भी बन जाता है। तो इसमें ये वेरिएशन है कि आप जिस तरह से चाहे कुक करने के लिए उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ब्रोकन व्हीट या दलिया। नेक्स्ट अब चलते हैं चावल की तरफ। चावल का तो आपको पता ही है, अलग अलग किस्म से चावल यूज होता है। चावल का आटा भी होता है। चावल का आटा जनरली यूज किया जाता है कई जगहों पे प्राइमरी कुकिंग की तरह में यूज होता है। कर्नाटक वगैरह में इसकी वो अक्की रोटी वगैरह बनती है। इसको थोड़ा सा स्टीम करके इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसमें ग्लूटेन नहीं होता। अगर आप देखें तो आटे को इसको इकट्ठा करें तो ये उसी तरह से रहता है जैसा है। तो चावल का आटा है, डोसे में यूज होगा, आपकी इडली में यूज होगा। कई लोग पूरी के आटे में डालते हैं क्योंकि इससे क्रिस्पनेस आती है। किसी भी चीज में आप पकोड़े बनाए उसके अंदर थोड़ा सा आपने बेसन के साथ में थोड़ा सा चावल का आटा डाला तो इसमें क्रिस्पनेस आती है। बिकॉज चावल व्हेन इट इज फ्राइड और रोस्टेड और व्हाटएवर इट इज, उसका जो टेक्सचर है एकदम फाइन पाउडर कभी नहीं होता। फाइन पाउडर हो जाएगा बट फिर भी जब आप हाथ लगाएंगे तो वो आपको एकदम महीन जैसा मैदा है उस तरह से नहीं लगेगा। तो उसका टेक्सचर एकदम ही अलग है चावल के आटे का। और इसको अगर आप दूसरी चीजों में डालें तो इट टेक्स ऑन द प्रॉपर्टीज, इट एड्स इट्स ओन वैल्यू एंड एड्स इट्स प्रॉपर्टीज टू कॉम्प्लीमेंट समथिंग एल्स। तो किसी चीज में मिलाकर यूज करें या फिर स्टीम करके उसको अलग तरीके से यूज करें तो चावल का आटा यूज होता है। एक और
चीज जो चावल के साथ काफी होती है वो साउथ में उसको इडली रवा बोला जाता है। सूजी को भी जैसे बॉम्बे रवा भी कहते हैं। तो ये रवा जो है, रवा का मतलब बेसिकली किसी चीज का आटा होता है और वो जरूरी नहीं है बहुत महीन हो, थोड़ा सा वो दरदरा सा होता है। इसका टेक्सचर मोटा है, दाना है, सूजी से मोटा है, दलिये के जैसा है। दलिये के जो मीडियम टाइप ऑफ टेक्सचर होता है, मीडियम जो साइज होता है उसके हिसाब से उसकी तरह होता है। अब इसको आइडेंटिफाई करना, अगर आप सूजी और इडली रवा साथ साथ रख दें तो इडली रवा का जो दाना है वो थोड़ा सा और मोटा आता है। I mean, it's a larger grain than सूजी, so उससे थोड़ा सा फर्क पता चलता है। बट देन लाइक आई सेड कि ये सब चीजें कई बार थोड़ी डिसीविंग होती हैं। कई बार हमको डेफिनेटली चाहिए कि इसको मार्क करके रख लें। और अगर आपने खुद ने रखा हो और आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो आई थिंक आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बॉइल्ड राइस को भी यूज किया जाता है, इनफैक्ट इडली राइस बोलते हैं उसको। इडली रवा भी अलग होता है और इडली राइस अलग होता है। वो छोटा दाना होता है चावल का जिसको भिगोकर इडली के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है। उसको डोसे में भी कई बार डाला जाता है। तो चावल के आटे के अलग रूप हैं जो कि कई किचन्स में बहुत रेगुलरली यूज होते हैं। इसके नमकीन भी बनते हैं काफी सारे, सबसे टेस्टी कुरकुरे, मुरकुल और ये वो जो नमकीन बनते हैं, ये सब चीजें चावल के आटे की होती है। उसके अंदर कई बार सिर्फ थोड़ा सा मैदा या कुछ और डाला हुआ होता है, घी डाला हुआ होता है, पर ज्यादा करके ये चावल कुरकुरापन पूरा वो चावल के आटे की वजह से आता है। ये हो गया हमारा चावल का आटा। अब आया बेसन। एक और चीज जो बहुत इस्तेमाल होती है हम लोग के घर पे, चिकपी फ्लावर। चिकपी होता है चना, ये हुआ चना का आटा। चिकपी फ्लावर या बेसन, इसका रंग है येलो, ऑरेंज येलो नहीं है बट ये थोड़ा येलो पे ही आता है इसका रंग। इसकी स्मेल अगर आप करें, इसकी स्मेल आपको थोड़ी सी पता चल जानी चाहिए क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है बेसन की। जैसे चने की दाल और चने की जो स्मेल होती है, ये उस तरह की स्मेल इसमें आती है, तो इसको थोड़ा सा पता चल जाता है इसका। और इसका भी आटा जो है हाथ लगाए तो महीन नहीं है, थोड़ा कोर्स होता है ये आटा। कितना ही महीन क्यों ना हो बट फिर भी उसका टेक्सचर आप अगर हाथ लगाकर थोड़ा देखिए, समझे, तो आपको पता चलेगा कि वो अलग है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। तो एक बार इसको भी हाथ लगा कर देखें, स्मेल करके देखें, आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसके ऑलमोस्ट देखा देखी एक और चीज है मकई का आटा, मेज फ्लावर। मकई का आटा काफी सारे जगहों में यूज होता है और इन दोनों आटों में अगर एक तरह से देखा जाए तो सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी। टेक्सचर में ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। आई थिंक मकई का जो आटा है वो थोड़ा सा ज्यादा दरदरा होता है और चने का आटा थोड़ा और स्मूथ होता है, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस रहा है। बेसन के आटा का तो आपको पता है पकौड़े वगैरह बनते हैं, चीले बनते हैं, सब बनते हैं। और ये भी आटा जो है, ये अगर आप देखें ये भी इकट्ठा नहीं होता, इन द सेंस कि आप इसको गूंदने की, सिर्फ बेसन को गूंदने की कोशिश करेंगे, आप बेसन नहीं गूंद पाएंगे। आप बेसन को आटे में डाल के गूंदेंगे तो आप गूंद पाएंगे क्योंकि मिस्सी बन जाएगी वो आपकी इकट्ठा। तो ऑन इट्स ओन ये भी आटा, इसमें भी ग्लूटेन नहीं है, ये भी नहीं बनता। इसको आप जनरली किसी भी चीज में यूज करते हैं तो थोड़ी देर पानी में सोक करके, क्योंकि पानी में सोक करने से इसके जो दाने होते हैं, पाउडर होने के बावजूद भी जो इसके अंदर दाने होते हैं वो पानी सोक करके थोड़ा खिल के आते हैं, तो उसको यूज करने में आसानी होती है। तो बेसन कई जगहों पे सिर्फ इन इट्स ओन फॉर्म यूज होता है, एडेड टू इट विद डिफरेंट थिंग्स यूज होता है। मकई का आटा भी आप गूंद नहीं सकते, सीजनल है, साउथ में कम मिलता है, नॉर्थ में बहुत मिलता है, तो इसको आप गूंद नहीं सकते। एज इन गूंद सकते हैं बट आप उसको आटे को इकट्ठा करेंगे, उसको आप सिर्फ गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी लेकर, लुक वार्म पानी लेकर। यू कैन ओनली पुट योर मसालास इन इट एंड गैदर इट टुगेदर, बट यू कैन नॉट नीड द आटा। उसको आप जैसे गूंदना बोलते हैं वो आप गूंद नहीं सकते, क्योंकि फिर से इसमें ग्लूटेन नहीं है, हेल्थी चीजें हैं, ये सब ग्लूटेन फ्री चीजें हैं। इसके अंदर मेथी डालते हैं, कई लोग इसमें मूली डालते हैं, कई लोग इसको वैसे ही सादा रख के सरसों के साग के साथ खाते हैं। तो इनको सब इकट्ठा करके इसको फिर थोड़ी देर गीले कपड़े के साथ ढककर, फिर से वही थियोरी वही है कि दाना इसका उभरेगा, भीगेगा और इसको यूज करना आसान होगा। द वर्ड इज मोर प्लायबल, इट बिकम्स मोर प्लायबल। इसके साथ काम करना आसान होता है। और ज्यादा करके जो है ये आटे को भी बेलन शुरू में थोड़ा सा यूज करके उसको हाथ से ही टैप करते हैं बनाने के लिए। इसी तरह के और एक दो आटे हैं जो काफी यूज होते हैं, इनको कहते हैं मिलेट्स। These are all called millets. अब मिलेट्स में अलग अलग किस्म के बहुत सारे मिलेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं एक दो तीन जो आम तौर पे हमारे किचन में यूज होता है, वो भी रीजनली हर एक के किचन में नहीं यूज होता, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। एक है आपका फिंगर मिलेट, जिसको कहते हैं रागी। तो रागी इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली हेल्थी ग्रेन टू ईट। इसमें बहुत बहुत मतलब ताकत होती है, बहुत प्रोटीन रिच होता है एंड ये भी ग्लूटेन फ्री है। इसका लोग अलग अलग किस्म से इस्तेमाल करते हैं। इसके भी पॉरेज
लोच बनाते हैं, जैसे दलिया का बनाते हैं उसी तरह से वैसे बनाते हैं लोग। उसको पतला पतला इसको बॉईल करके ठंडा करके उसके अंदर फिर या दूध और चीनी या फिर मट्ठा वगैरह डाल के, नमक डाल के नमकीन इसको पीते हैं। कहा जाता है कि समर्स में ये बहुत ही एनर्जाइजिंग होता है और ठंडा होता है एंड एक्सट्रीमली एनर्जाइजिंग होता है। खासकर पसीना इतना छूटता है तो उसकी वजह से दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव इन द समर। आजकल तो इसके साथ बहुत किस्म की चीजें मिलती, चिप्स बनाते हैं उसमें और कुछ डाल के, इसकी डोसे के बैटर में डालते हैं। रोटियों में आप जब अपना रोटी बना रहे हैं, रेगुलर आटे में थोड़ा सा रागी का आटा डाल के और एक दो तरह के अलग अलग आटे डाल के टू एनरिच योर रेगुलर गेहूं का आटा, वो भी किया जाता है। तो रागी के बहुत अलग अलग किस्म के यूजेस हैं जिसमें कि बिस्किट्स बनते हैं, बेकिंग होती है रागी के साथ आजकल। सो दीज आर जनरली सबके रीजनली तो सबके घरों में यूज होते थे, लेकिन अब आमतौर पे हम लोग सबको इसके बारे में खबर मिल रही है। वी आर नाउ रियलाइजिंग द हेल्थ बेनिफिट्स, तो इसलिए सब तरफ सब लोग अब ये चीजें यूज करना शुरू कर रहे हैं। द नेक्स्ट मिलेट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज व्हाट इज कॉल्ड द पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट इज बाजरा। देखने में इतना सुंदर गोल भूरे रंग का गोल दाना होता है, ऑलमोस्ट ऐसे लगता है मोती है जैसे वो। आप कभी कहीं जाएं जहां पर कि कोई आपको बाजरे का पूरा जो लगा हुआ बाजरा खेत में जब लगा होता है जिस तरह से वो दिखता है, अगर कोई दिखा पाए तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग थिंग। तो बाजरे का भी आटा बनता है, रीजनली काफी जगहों पे यूज होता है। बाजरे की रोटी बनती है, आई थिंक कई जगहों पे थेपले में भी बाजरा यूज होता है, गुजरात में शायद। और बाजरा गर्म बहुत होता है, बाजरे की खिचड़ी बनती है, गर्म बहुत होता है। आटा जो है इसका भी थोड़ा मोटा मोटा ही होता है, खिचड़ी वगैरह में तो आई थिंक दलिये के जैसा ऑलमोस्ट दाना होता है इसका। तो इसकी असील गर्म होती है, आई थिंक ज्यादा करके इसको विंटर्स में यूज किया जाता है। इसको भी गुनगुना पानी लेकर ही गूंदा जाता है, बिकॉज ये भी ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन नहीं है। तो इसको इकट्ठा करते हैं और बेलने में अगर जब दिक्कत होती है और हम रोटी उठाने के वक्त बाजरे की हाथ से जब करते हैं तो अगर ये टूटती है तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा और अभी गूंदना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, आटे को लेकर इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके लेकिन फिर भी उसको मलना पड़ता है। अगर वो गूंद कर अपने रेगुलर आटे की तरह चाहे ना आए, बट फिर भी उसको थोड़ा सा तो मलना पड़ता है जिससे कि इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बाहर आए। सो दैट इज व्हाट यू विल डू विद दिस। ये रहा बाजरा। तीसरा इसके बाद रहा सोरगम। सोरगम इज जवारी, जवार भी बोलते हैं इसको। इसके भी बहुत इस्तेमाल होता है, साउथ में भी, हमारे हम लोग के रीजन में यहाँ पर बहुत यूज होता है कई जगहों पे, और बहुत ही स्वाद रोटी बनती है इसकी। इन सब पे जनरली मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जिस पे तेल घी इस पे लगाते हैं। इसको तो हाथ से टैप करके तवे के ऊपर, गरम गरम तवे के ऊपर पानी छिड़क देते हैं और इसको डाल देते हैं और पानी का हाथ ही लगाकर इसको पकाते हैं। मैंने कहीं पर भी इसके अंदर डायरेक्ट जो ये रोटी बनती है इस पर मैंने कहीं पर भी तेल या घी डलता नहीं देखा। तो एक तरफ से पक जाता है तो फिर उठाकर सामने ऊपर की तरफ वो लोग पानी का हाथ लगाकर उसको पलटते हैं। तो बहुत ही टेक्निकल स्किल है इसमें बनाने का और ज्यादा करके हाथ ही लगता है इस पे भी। बहुत ही अच्छा, बहुत स्वाद रोटी बनती है ये भी, और हेल्थी बहुत होती है। टमाटर की चटनी से खाई जाती है, कई लोग नॉन वेजिटेरियन के साथ भी इसको खाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्थी थिंग टू ईट। दीज आर द 3 मोस्ट पॉपुलर मिलेट्स दैट आई नो ऑफ ना। और जो 2-3 चीजें हैं जो हम लोग कम यूज करते हैं बट आते हैं नवरात्रि के व्रत में और ये सब उपवास वगैरह के टाइम पे, तो ये 3-4 चीजें भी इंफॉर्मेशन से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक सबसे पॉपुलर चीज जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कुट्टू का आटा। कुट्टू जो है इज ऑल्सो, ये सब चीजें पता है वाइल्ड उगती हैं कई जगह पे, तो दिस इज कॉल्ड बकव्हीट, BUCKWHEAT, बकव्हीट बोलते हैं कुट्टू को। ये भी हेल्थी, बहुत हेल्थी होती है, डीप कलर होता है इसका, डीप ब्राउन विद सम थोड़ा थोड़ा उसके अगर उसको अगर पकाएं या उसके अगर आप कुट्टू के आटे की रोटी या कुछ पराठा बनाने की, पूरी बनाने की कोशिश करें आलू वगैरह डाल के, तो अगर आप देखें तो उसमें थोड़े थोड़े काले स्पेक्स होते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लावर। आप इसको भी डालेंगे तो इसमें भी थोड़ी सी चिकनाहट सी आती है, थोड़ा सा लेसलापन थोड़ा सा आता है, बट फिर भी ये आटा बंधेगा नहीं अपने आप में क्योंकि ये भी ग्लूटेन फ्री है। तो इसमें भी कुछ नहीं आपको मिलेगा। इसके तो बहुत अलग अलग किस्म की चीजें बनती है, लोग इसके चिप्स बनाते हैं, नाचोस बनाते हैं, और आजकल तो मतलब लोग इसको केक्स वगैरह में भी यूज करते हैं। जिनको मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, जो ग्लूटेन जिनको सूट नहीं करता, वो लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। ये हुआ कुट्टू का आटा। दूसरा हुआ सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़ा इज वाटर चेस्टनट, तो ये वाटर चेस्टनट का फ्लावर है। ये भी व्रत वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके भी पकौड़े बनते हैं, इसके भी पराठे बनते हैं, सब बनते हैं। दीज आर ऑल एक्सट्रीमली हेल्थी। ये लोग मिला के 2-3 आटे मिला के भी इस्तेमाल करते हैं। इनको पैकेट्स में हम लोग, मैं लाई हुई हूँ, मैंने बनाए हुए हैं इसके, तो बहुत ही
टेस्टी होते हैं ये भी, बट दीज आर ऑल, इनको आप सबको हाथ लगाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर कि कौन सा। और इसकी मैंने कोशिश करी है, मेरे को खास कोई स्मेल में भी फर्क मुझे नहीं नजर आया, तो इसलिए मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। कई बार हम लोग पैकेट्स पे नाम देखते हैं और इंग्लिश में नाम लिखा होता है तो हमको पता भी नहीं होता कि वो है क्या। तीसरा है आपका राजगीरे का आटा। राजगीरा जो है इसको बोलते हैं अमरंथ, ओके, इट इज AMARANTH, अमरंथ फ्लावर। तो अमरंथ का आटा होता है ये। अमरंथ एक्चुअली इज अ लीफ, साउथ में उसका पत्ता बहुत यूज होता है, आई थिंक डीप ग्रीन, उसके ऊपर थोड़ा रेडिश टिंज होता है पत्ते के ऊपर, वेरी वेरी हेल्थी लीफ। तो ये यूज होता है, इसका जो फ्रूट होता है या इसका सीड होता है, तो वो जब निकलता है तो वो राजगीरा बोलता है। फिर राजगीरे की चिक्की वगैरह भी बनती है। इट्स लाइक छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, जो कि ऑलमोस्ट वेटलेस होते हैं, फुलियां भी बोलते हैं, नॉर्थ में इसको फुलियां बोलते हैं, दूध वगैरह में डाल के लोग इसको लेते हैं। इट्स ऑलमोस्ट वेटलेस, और जैसे छोटे एकदम वेरी फाइन थर्मोकॉल के बॉल्स होते हैं उस तरह से काफी लगता है, बट एक्सट्रीमली हेल्दी। तो इसका आटा भी चीले वगैरह लोग बनाते हैं इसके, तो ये व्रत वगैरह में काफी यूज होता है। दैट्स योर अमरंथ फ्लावर। अब एक और बहुत ही वंडरफुल सी चीज है, दैट इज टैपियोका। टैपियोका इज अ ट्यूबर, जमीन के नीचे उगता है, काफी मतलब मोटा सा, आलू के जैसा ही मोटा सा होता है, जैसे जिनकंद वगैरह उस तरह से मोटा सा लगता है, बट दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हेल्थी। केरला वगैरह में मैंने देखा काफी यूज होता है ये। टैपियोका की चिप्स वगैरह भी बनते ही हैं, बट टैपियोका का एक और चीज जो बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है वो है साबूदाना। क्या आपको पता है साबूदाना जो है वो टैपियोका पर्ल्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में, दे आर कॉल्ड टैपियोका पर्ल्स। सो टैपियोका का आटा होता है, दे यूज इट इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस टू मेक योर साबूदाना। तो साबूदाना को भी हम कितना इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से। तो व्रत के आटे में ये 3